एक्चुअली हमारे साथ ऑनरेबल मिनिस्टर जी हैं हमारे उत्तराखंड से, और बहुत इंपॉर्टेंट एक राज्य है हमारे इस देश का, और उस राज्य के जननेता, जनप्रतिनिधि और एक जनता का लीडर हमारे साथ हैं, जो बरसों से उस राज्य को सर्विस दे के आए हैं अपने लाइफ में। तो मैं स्वागत करना चाहूँ, वेलकम करूंगा हमारे श्री बंशीधर भगत सर, ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर, अर्बन डेवलपमेंट, हाउसिंग, इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड। और सर बहुत सारे पोर्टफोलियो पे सर काम करते हैं। सर, भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन जैसे एक बहुत बोल्ड कदम लिए पूरे देश को साफ करने का। उसके साथ बहुत सारे पॉलिसीज लिए, जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक एक पॉलिसीज जो सरकार के अभी सर आ रहे हैं, उसमें अगले इसी साल से सरकार का कहना है कि हम जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसका इस्तेमाल बंद करेंगे। ऐसे बहुत सारे ईपीआर पॉलिसी है सर, जहां पे हम प्लास्टिक रिसाइकलिंग पे सरकार कदम लिए हैं। तो इन तमाम मुद्दे पे सर आप उत्तराखंड में अब हमारे लीडर हैं इस क्षेत्र के, तो आपसे सुनना चाहेंगे सर कि किस तरह से उत्तराखंड इस पे आगे काम कर रही है। नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, और उनको भी मैं नमस्कार करता हूं जो इसमें वक्ता के रूप में शामिल हुए हैं। उद्योग जगत के लोग हैं। प्लास्टिक एक गंभीर बीमारी के रूप में उभर कर आई है। सफाई के नारे तो शुरू से दिए गए, लेकिन प्लास्टिक की ओर विशेष ध्यान किसी का नहीं गया। वर्तमान में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सफाई का जब अभियान आया तो उसमें प्लास्टिक को भी केंद्रित किया गया है। प्लास्टिक कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है। प्लास्टिक हर क्षेत्र में गंदगी फैला रहा है। खेती के क्षेत्र में अगर हम देखें तो आजकल तमाम कूड़ा लोग नहरों में डालते हैं और वो जाके खेतों में जाता है, और उसके कारण खेती ही खत्म हो गई। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण मामला है जिसकी जिक्र आप कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि अवेयरनेस की जरूरत है, जन जागरण की जरूरत है। आम जन इसके बाद प्रति चिंतित हो कि प्लास्टिक ठीक नहीं है, इसका कोई ना कोई उपयोग होना चाहिए। तो इसके लिए उपयोग के भी कई साधन वर्तमान में हुए हैं। बिजली, बायोगैस आदि बनाने के प्रयोग में लिया जा रहा है, लेकिन वो बात नहीं है। हर चीज में प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, प्लास्टिक बन क्यों रहा है, थैले बन क्यों रहे, वहीं से बंद हो जानी चाहिए ताकि फिर आगे जरूरत ही न पड़े। तो कहीं ना कहीं हमको अगर वो नहीं होता तो जन जागरण की आवश्यकता है। जन जागरण में एक एक व्यक्ति को इस बात के लिए उठना पड़ेगा, जगना पड़ेगा कि प्लास्टिक हमारे लिए बहुत जहर का काम कर रहा है। प्लास्टिक को हम कैसे खत्म करें, प्लास्टिक का उपयोग कम करें, और साथ में और लोगों को भी ये देखना पड़ेगा कि प्लास्टिक का अन्य क्या उपयोग हो सकता है। जैसे डाबर ने भी कहा है कि हम बहुत आयुर्वेदिक संस्था है, उन्होंने भी कहा है प्लास्टिक को ये करेंगे। तो अलग अलग क्षेत्रों में प्लास्टिक के प्रति अलग अलग प्रकार के लोगों को हमें जागरूक करना पड़ेगा, और साथ ही सरकार को भी अपना स्टेप उठाना पड़ेगा कि हम प्लास्टिक से कैसे मुक्ति पा सकते हैं। भारत सरकार भी इस समय बहुत जोरों से सफाई के अभियान को ले रही है, और उत्तराखंड सरकार भी बहुत ताकत के साथ प्लास्टिक की लड़ाई लड़ रही है। हमारे चारों धामों में स्थान स्थान पर डब्बे रखे गए हैं ताकि कोई भी कचरा, प्लास्टिक कुछ हो तो उसमें डाले और उसको उठा के हम ले आए और वहां गंदगी से उसको मुक्त रखा जा सके। ऐसी सभी स्थानों पर हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। प्लास्टिक नदी, गंगा नदी जैसी नदी को प्लास्टिक खराब कर रहा है। अब उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, ये जब तक जनता में एक जागरूकता नहीं आएगी तब तक इसको हम ठीक नहीं कर सकते। बहुत से लोगों ने अभी भी गंदे नाले भी घर के गंगा नदी या अन्य नदियों पर छोड़ रखे हैं। उनको समझाना, जो गंदगी गंगा नदी में डाल रहे हैं उनको प्लास्टिक के बारे में समझाना एक बहुत बड़ी बात होगी। एक चुनौती हमारे सामने है और हम उस चुनौती को चुनौती मानकर सामना करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में प्लास्टिक का ये जो विकराल रूप हमारे सामने है ये खत्म होगा। उत्तराखंड सरकार ने भी प्लास्टिक खरीदने के लिए मन बनाया है कि हम लोगों से कलेक्ट करके प्लास्टिक खरीदेंगे और ताकि लोगों को उसका
लाभ भी मिल सके और प्लास्टिक भी खत्म हो सके। सड़कों को बनाने के निर्माण में भी प्लास्टिक के लिए उपयोग के लिए कहा गया है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की योजना भी सरकार कर रही है। मैं बार बार कहता हूं कि हर चीज में सरकार पर आश्रित रहना उस काम को सफल होने में प्रश्न चिन्ह लगाता है। जब तक जनता का सहयोग नहीं होगा, जब तक हम आम जनभागिता इसमें नहीं करेंगे, तब तक हम प्लास्टिक से मुक्त नहीं कर सकते प्रदेश को या देश को। तो इसके लिए जरूरी है कि हम आम जन में कैसे इसके लिए जागरूकता आए, इस पर चर्चा करें, इस पर फील्ड में उतरें और हर क्षेत्र में ये कहा जाए भाई प्लास्टिक बहुत खतरनाक चीज है, इसके लिए हमको जागरूक होना है। प्लास्टिक का इस्तेमाल दूसरे रूप में करें या फिर प्लास्टिक के लिए जो सरकार कह रही है या जो संस्थाएं कह रही हैं कि प्लास्टिक इकट्ठा करो तो फिर हमको दो, हम उससे उपयोग करेंगे, तो उनको हम उस प्लास्टिक को रॉ मटेरियल के रूप में उसको दें ताकि वो प्लास्टिक जमीन पर न जाए, अन्य स्थानों पर न जाए और उससे हम प्लास्टिक से मुक्ति पा सकें। इसके लिए आपने जो प्रयास किया है ये बहुत अच्छी सराहनीय प्रयास है। ये प्रयास निश्चित रूप से लोगों में जन जागरण करेगा और आपके समस्त लोग जो आपसे जुड़े हैं वो खाली यहाँ पर जुड़े हैं इससे नहीं होगा, उनको या मुझको स्वयं इस पर पहल करनी होगी, पहल करके प्लास्टिक से मुक्ति पानी होगी। आपने मुझे इसमें आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपकी इस पहल से एक नई क्रांति आएगी, नया युग प्रारंभ होगा और प्लास्टिक के प्रति लोगों में एक नई जागरूकता आएगी, ऐसा मैं मानता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।